10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये शिकस्त दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कौम के इत्तेहाद व इत्तेफाक की शानदार तारीख रकम हुई। इस तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुजदार में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का वाक़या। स्कूल बस हमले में शदीद जख्मी होने वाले मजीद 2 मासूम तलबा दम तोड़ गए। राय के मुताबिक आज शहीद होने वालों में मलाइका और हैदर शामिल। हमले में शहीद होने वाले तलबा तालिबात की तादाद 6 हो गई, जिनमें 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारत ने पहलगाम हवाले से झूठ बोला। पाकिस्तान की जानब से वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की गई और सबूत मांगे गए, लेकिन भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब भी कहते हैं कि भारत के पास पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक़ कोई सबूत है तो सामने लाए। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है जो भारत कभी नहीं भूलेगा। भारतीय हमले के जवाब में पाक फौज की जंगी हिकमत अमली कई दहाइयों तक बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाक़े कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर दिफा का हक़ महफूज रखता है। कोई भी जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद को नहीं दबा सकता। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले, इश्तियाल अंगेज़ी बंद करे। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर घरों का मुआयना। मुतासरा ख़वातीन में घरों की मलकियत के असनाद तकसीम। MD वर्ल्ड बैंक की ख़वातीन से मुलाकात भी कराई गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि नज़र मोहम्मद लगारी कोट में सैलाब से तबाह 32 घरों की तामीर नौ की गई। आसिफा भुट्टो का कहना था कि सिंध हुकूमत देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए परअज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार दे दिया। सलामती कौंसिल की जानब से तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर दिया। बयान में कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत और मकसद से जायज़ नहीं हो सकती। ज़िम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सलामती कौंसिल का खुजदार हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खुजदार में स्कूल बस हमले में शहीद तलबा की तादाद 5 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले में हैदर नामी तालिब इल्म ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। हमले में शहीद होने वालों में 4 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और हज़ीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए हिंदुस्तान अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं।
भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह मगर दिफा का हक महफूज रखता है। कोई भी जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत कश्मीरी अवाम की जदोजहद को नहीं दबा सकता। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले, इश्तियाल अंगेज़ी बंद करे। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत ने पहलगाम के हवाले से झूठ बोला। पाकिस्तान की जानिब से वाक़ये की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की गई और सबूत मांगे गए, लेकिन भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब भी कहते हैं भारत के पास पहलगाम वाक़ये से मुतल्लिक कोई सबूत है तो सामने लाएं। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है जो भारत कभी नहीं भूलेगा। भारतीय हमले के जवाब में पाक फौज की जंगी हिकमत अमली कई दिहाइयों तक बढ़ाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जिहाद अजहर की क़यादत में IMF के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान कहा। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त सम्त में गामज़न है। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक करार दे दिया। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेक कहती हैं कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान के लिए 9 मई को कर्ज की किस्त जारी करने का फैसला मेरिट पर किया। पाकिस्तान ने IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में लिया था। IMF अदायगियों के तवाज़ुन के हल के लिए कर्ज फराहम करता है। जोली कोजेक का हालिया पाक भारत कशीदगी में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, हम पाक भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध हीट वेव के निशाने पर। मुल्क भर हीट वेव की लहर गजब ढाने लगी। दर्जा हरारत 48 से भी ऊपर जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत आज 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। जैकबाबाद, सिब्बी, नवाबशाह, सक्खर, बद्दीन, हैदराबाद, भावलपुर, रहीम यार खान, भावल नगर में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री तक जाएगा। महकमे मौसमियात ने एहतियाती तदाबीर अपनाने का कह दिया। हज की सादत हासिल करने के लिए आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी। लाखों आज़मीन हज अर्ज़े मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। गैर कानूनी हुज्जाज की रोकथाम के लिए हज सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन से मक्का मुकरमा के सहराई इलाकों में दिन रात निगरानी शुरू। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ये ड्रोन निगरानी के अलावा हज के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रवा साल किसी को भी गैर कानूनी तौर पर हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद उल अज़हा में 2 हफ्तों से भी कम वक्त बाकी। लाहौर, कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में मवेशी मंडियों में रश। शहरियों और व्यापारियों में भाव-ताव जारी। छोटे शहरों में ताहाल मंडियां फ़ाल ना की जा सकीं। शदीद गर्मी में व्यापारियों ने सड़क किनारे जानवर खड़े कर लिए। सड़कों पर जानवर खड़े होने से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा, अगर अमेरिका यूरेनियम की अफजोदगी को ख़त्म करना चाहता है तो फिर कोई जौहरी मुआहदा नहीं होगा। मुख्तलिफ ममालिक के कंसोर्शियम के ज़रिए यूरेनियम की अफजोदगी के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरानी सरजमीन के अलावा किसी दूसरे मुल्क में यूरेनियम की अफजोदगी को कबूल नहीं करेंगे। इसराइल ने न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया तो जिम्मेदार अमेरिका होगा। सेहोनी हुकूमत ने हमले की मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता, ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया ईरान के साथ मामला दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गजा जंग पर भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू की गजा की जंग के मकासद की हिमायत की। वाशिंगटन फायरिंग में 2 इसराइली सिफारती एहलकारों की हिलाकत पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका का बैरल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मैनेटमैन 3 मिसाइल फायर किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल तजुर्बा अमरीकी दिफाई निज़ाम की ताकत और तैयारी का मज़हर है। दूसरी जानब अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप के दौर में सऊदी अरब के साथ दिफाई तावन मजबूत हुआ। इन दोनों के दरमियान फ़ाल लेन देन की मालियत $129 बिलियन से ज़ायद हो गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर पुरतशद्दुद रवैये और यहूद दुश्मनी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी के मौजूदा बैनुल-अक़वामी तलबा को किसी और तालीमी इदारे में मुंतकिल होना होगा। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम की मंजूरी मनसूख करने का हुक्म जारी कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इक़दाम को गैर कानूनी और इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। खाम तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए ओपेक का इजलास 1 जून को होगा। खाम तेल की पैदावार में यौमिया 4,11,000 बैरल इजाफे की तजवीज़। पैदावार में मुमकिन इजाफा हर आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 88 सेंट कमी से $60.8 हो गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल 86 सेंट फ़ी बैरल सस्ता, कीमत $64 हो गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा फौजी रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 15 घरों और कई गाड़ियों को आग लग गई। सैन डिएगो फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसे के बाद इलाके में जेट फ्यूल फैलने से घरों को आग लगी। हलाकतें तैयारे के मुसाफिरों की हुई, इलाके के मकीन महफूज रहे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लीबिया जाते हुए 11 सूडानी पनाह गुज़ीनों की प्यास से मौत, 15 अफराद की हालत तशवीशनाक। लीबिया के मकामी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या एक इंतहाई दुश्वार गुजार सहराई इलाके में पेश आया, जहाँ दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया था। हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। उधर बरतानिया में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। बारिशें ना होने की वजह से खुश्क साली का खतरा है।